श्री राधे। आपकी कुंडली में राहु जहां बैठा है वहीं आपकी सबसे बड़ी कमजोरी नहीं बल्कि आपकी सबसे बड़ी सुपर पावर छिपी है, लेकिन बहुत कम लोग राहु का यह रहस्य कभी समझ नहीं पाते। जरा अपनी जन्म कुंडली की कल्पना कीजिए, उसमें 12 भाव होते हैं और हर भाव जीवन का एक अलग क्षेत्र बताता है। धन, शिक्षा, करियर, विवाह, संतान, भाग्य, सम्मान और जीवन का उद्देश्य। अब महर्षि पाराशर का एक गहरा सिद्धांत समझिए। राहु जिस भाव में बैठता है उस क्षेत्र में व्यक्ति साधारण रास्ते से संतुष्ट नहीं होता, उसे भीड़ से अलग कुछ करना होता है, नई सोच लानी होती है, नए प्रयोग करने होते हैं। इसलिए राहु को सीमाएं तोड़ने वाला ग्रह कहा गया है। यदि राहु दशम भाव में हो तो जातक पारंपरिक नौकरी से आगे बढ़कर ऐसा करियर चुन सकता है जो अपने समय से आगे हो। यदि राहु द्वितीय भाव में हो तो धन कमाने के अनोखे साधनों की ओर आकर्षित होता है। यदि राहु पंचम भाव में हो तो सोच, रचनात्मकता और सीखने का तरीका सामान्य लोगों से बिल्कुल अलग हो जाता है। यदि राहु एकादश भाव में हो तो बड़े नेटवर्क, नई तकनीक, सोशल मीडिया या असामान्य माध्यमों से लाभ मिलने की संभावना बढ़ जाती है। लेकिन यही सबसे बड़ी भूल लोग करते हैं। वे राहु को केवल अशुभ ग्रह मान लेते हैं, लेकिन सच्चाई यह है राहु अवसर भी देता है और भ्रम भी। यदि विवेक, अनुशासन और सही दिशा ना हो तो वही राहु व्यक्ति को भटका भी सकता है, और यही यदि सही दिशा मिल जाए तो वही राहु उसे ऐसी पहचान दिला सकता है जहां तक सामान्य लोग पहुंच ही नहीं पाते। अब दूसरा अद्भुत सूत्र। यदि जन्म कुंडली के द्वितीय भाव में चंद्रमा बैठा हो तो शास्त्रों के अनुसार वाणी में आकर्षण, कोमलता और लोगों के मन को छू लेने की क्षमता मिल जाती है। लेकिन एक सावधानी भी है। जैसे भोजन में नमक उतना ही अच्छा लगता है जितनी आवश्यकता हो, वैसे ही दूसरे भाव का चंद्रमा कहता है बोलने से पहले एक क्षण अवश्य सोचिए, क्योंकि आपकी एक बात किसी टूटे हुए व्यक्ति को जीवन भर प्रेरणा दे सकती है और वही एक असावधानी शब्द किसी अपने को हमेशा के लिए दूर भी कर सकता है। इसलिए आपकी वाणी ही आपका सबसे बड़ा वरदान भी बन सकती है और आपकी सबसे बड़ी परीक्षा भी। अब कमेंट में सिर्फ एक संख्या लिखिए, 1 से 12 तक, यानी आपकी कुंडली में राहु किस भाव में है या चंद्रमा किस भाव में है। देखते हैं सबसे ज्यादा किस भाव वाले लोग यह वीडियो देख रहे हैं। और यदि आप ऐसी ही शास्त्र सम्मत, गहन और दुर्लभ ज्योतिषीय जानकारियां चाहते हैं तो अभी फॉलो कीजिए, क्योंकि यहाँ भविष्यवाणी नहीं, शास्त्रों के आधार पर संभावनाओं का विश्लेषण किया जाता है। जय श्री कृष्ण।